स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज प्रशासन के बीच का जो टकराव है वो बढ़ रहा है। आज 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन बाद भी ये विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद में एक तरफ धर्मगुरु हैं तो दूसरी तरफ राजनेता भी अब शामिल हो गए। संतों में भी एक तरह से टकराव देखने को मिल रहा है। अलग अलग पक्ष अलग अलग राय रख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। कुछ ने मोर्चा खोला हुआ है, कुछ संत अवि मुक्तेश्वरानंद के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं तो कुछ उनके खिलाफ भी हैं, उनके विरोध में भी हैं और ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने जो किया वो सही नहीं किया। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी भी अब आमने सामने आ गई है, यानी राजनीतिक गतिरोध तो है ही, संतों में भी गतिरोध देखने को मिल रहा है। धर्म गुरुओं के बहाने दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसती हुई दिख रही हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त ये है कि समाजवादी पार्टी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हल्ला बोल दिया है। शंकराचार्य का पक्ष लेने पर ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ब्रजेश पाठक की ओर से टिप्पणी की गई है, समाजवादी पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। एसपी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। एसपी का सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, ये कहा ब्रजेश पाठक ने। सुनिए क्या कह रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के बारे में एक कहावत चरितार्थ होती है कि शुभ बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। दूसरी कहावत, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी को जवाब देना होगा कि जब अयोध्या धाम में कार सेवक इकट्ठा हुए, निहत्थे कार सेवकों पर गोली क्यों चली थी? क्यों सरयू माता के जल को खून से आपने रंगा था? आप ढोंग कर रहे हैं। आपको सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। तो 6 दिनों से ये विवाद जारी है, लेकिन ये विवाद और बढ़ता जा रहा है। अब आपको बता देते हैं, केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया था जिस पर ब्रजेश पाठक ने ये प्रतिक्रिया दी है। आपने सुना ब्रजेश पाठक को। आपको अखिलेश यादव का पोस्ट दिखाने जा रहे हैं। यही वो पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा कि एक उप निम्न स्तरीय हंसी ठिठोली के लिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई काम तो है नहीं। अपने बीमार मंत्रालय में भी वो अजनबी से ही घूमते हैं और उनकी प्रतीक्षारत इच्छाओं के लिए हंसने मुस्कुराने की कोई और वजह भी नहीं है। इधर दूसरे उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की, यानी दोनों डिप्टी सीएम पर हमला किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से और फिर दोनों डिप्टी सीएम की बात हमने आपको सुनवाई है।